Hello, Assalamu alaikum. So, right now we'll be talking about how to apply for research in a US university. So, when do you do that? Ideally, the best time to do that is जब आपके steps हो गए हों और at least step one हो गया step one step two सीखे हो गए हों ठीक है लेकिन बेहतर ये है कि स्टेप वन जब हो जाए आप अप्लाई करना शुरू करो इट टेक्स एनीवेयर फ्रॉम 6 months to 18 months to get a research spot. Why should you apply for a research spot? Number one, जो highly competitive specialties हैं ENT, dermatology, any surgical specialty, radiology, वहाँ पे आपका match होना as a foreign graduate is very 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 tough. So in order for you to match into these extremely competitive specialties, it's very important कि आप के पास सीवी में कुछ ना कुछ हो, खाली इलेक्टिव से कुछ नहीं होना. तो यू नीड पब्लिकेशंस, यू नीड रिसर्च एक्सपीरियंस, यू नीड एक्सलेंट लेटर्स. सो दैट्स द नंबर वन थिंग. और दूसरा, खाली रिसर्च किया आपने एक जगह बैठ के 2 साल 3 साल, चाहे आप स्टैनफोर्ड में हो, जॉन्स हॉपकिंस में हो, हार्वर्ड में हो, लेकिन आपने कुछ किया नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं आपके कोई हुए, आपके कोई पेपर्स पब्लिश नहीं है, आपने कहीं प्रेजेंटेशन नहीं की, तो दैट्स एज गुड एज नथिंग. उसका मतलब है कि आप कामचोर बंदे हो, राइट? यूर गुड फॉर नथिंग कि आपने इतना टाइम लगाया एंड you weren't really productive, you didn't achieve much. So that's why it's important ना सिर्फ रिसर्च करो बल्कि उसमें प्रोडक्टिविटी शो करो, पेपर्स पब्लिश करो, एब्स्ट्रैक्ट्स आपके एक्सेप्ट हों, प्रेजेंटेशंस आप जाके मीटिंग्स में दो. तो ये तो पहले मैं क्लियर करता हूँ कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डू इट एंड हाउ यू नीड टू डू इट. अच्छा, दूसरा ये कि भाई हाउ डू यू अप्लाई फॉर इट. सो देर आर टू वेज टू डू इट. एक है कि जो फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस है, काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ का होता है, ज़्यादातर नहीं होता. कुछ जगहों का फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और कुछ जगहों में जो होता है आपके एक बैकडोर एप्लीकेशन होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम. फॉर्मल एप्लीकेशन ये है कि जो जैसे NIH है या कुछ और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, UCSF है, आई डोंट नो, आई थिंक हार्वर्ड हैज़ इट टू. उनमें दे हैव फेलोशिप, रिसर्च फेलोशिप स्पॉट्स. I personally did one. I was a postdoctoral research fellow at Stanford University for 2.5 years. So I'm saying this from my personal experience. वो posts होती हैं, they are placed on the websites, NIH की website पे, Stanford की website पे, Hopkins की, Harvard की. So आप उन पे लिए apply करते हो. तो the problem is कि in those for those spots you're competing with everybody in the entire world, including a lot of US medical students. So your CV needs to be very very good for you to just secure a research spot. ज़्यादातर लोग जिनके पास वीज़ा नहीं होता वो they start with unpaid volunteer research at least for 6 to 12 months, and then if they do good enough they are eventually able to secure funding या कोई कहीं और आसपास they're able to get a पेड स्पॉट. और दूसरा, मतलब जितना आपकी CV बेहतर होगी उतना आसान होगा आपके लिए ऐसी रिसर्च स्पॉट ढूंढना. आई वॉज एबल टू लकीली गेट 3 spots. I got one in Harvard, one in UCLA, and one in Stanford. I liked the research at Stanford. I ended up going there. और उसके बाद उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अभी, मतलब टू डू रेजिडेंसी, टू गेट अ गुड फेलोशिप, एंड देन इवन टू गेट माई जॉब नाउ. हर जगह, मतलब डोंट डिस्काउंट द फैक्ट कि अगर आपका मैच नहीं हो रहा, रेजिडेंसी नहीं मिल हो रही, रिसर्च करो, बिल्ड योर CV, प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, जाओ मीटिंग्स पे जाके करो, अपनी एब्स्ट्रैक्ट्स दिखाओ, पेपर्स पब्लिश करो, डू सम वर्क, राइट, रादर देन डूइंग नथिंग. एटलीस्ट सप्लीमेंट योर CV. और जब आप जाते हो तो आपसे पूछते भी हैं इंटरव्यूज़ में कि व्हाट डिड यू डू ऑल दिस टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन. सो दैट गिव्स अ गुड टाइम फिलर कि भाई आई वाज डूइंग रिसर्च, आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स डोंट डिस्काउंट योर रिसर्च एक्सपीरियंस. आप बहुत कुछ सीखते हो. कोशिश करो हमेशा कि रिसर्च भी आप अपनी स्पेशलिटी में करो जिसमें जाना चाहते हो. तो whatever you learn from that experience, right, it helps you in your residency training, fellowship training. आप जब अपनी fellowship में आते हो या even as an attending जब आप पहुँचते हो, आपको पता लगता है कि 90% जो लोग आपके आसपास हैं, even including your attendings और chairman, उनको basic research नहीं आती, basic statistics नहीं आती. तो you learn all these skills from research. So anyhow, so this is the formal application, right? If you can just Google search Stanford University postdoctoral research fellow spots, Harvard research assistant jobs, you know, stuff like that. अगर वो unpaid है तो आप B1 B2 वीज़ा पे कर सकते हो. अगर पेड है तो most of the times you get it on a J1 वीज़ा. You might be able to get it on an H1 वीज़ा. Also अगर आप रिसर्च करते हो, आपके 10 से 20 पब्लिकेशंस हो गई हैं, राइट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कि वो इसको बेसिस बना के you get the highly skilled visa कि भाई आप you're exceptional in your
इन योर स्पेशलिटी और आपको अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस के बेसिस पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है। सो रादर दैन गोइंग थ्रू द यूजुअल राउट कि आप रेजिडेंसी ख़त्म करो फिर फेलोशिप करो या उसके बगैर आप जॉब करो फिर आप हार्डशिप एरिया में जाओ उधर काम करो एंड देन यू अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड, आप अपनी रेजिडेंसी से पहले ग्रीन कार्ड ले लेते हो। Now let's talk about the more common application method, which is called the backdoor application method. गौर से सुनना है, right? It's a complete process. So you just Google search, you go to US News website and you just Google search top 30, top 50, top 20 US medical schools in terms of research. जब आ जाती है आपके सामने रैंकिंग खुल जाती है, राइट? अब आपको पता लग गया अच्छा नंबर 1 पे हॉपकिंस है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, UCSF है। अब आपने रिसर्च होती जो है ना अमेरिका में वो उन्हीं टॉप 10-20 जगहों पे होती है। मसला ये कि ज़्यादातर जो फंडिंग है वो इन टॉप 10 में है, तो जितना आप टॉप की यूनिवर्सिटी में जाओगे उतने चांसेस हैं कि आप इवेंचुअली पेड होगे और उतना चांसेस हैं कि आपकी रिसर्च पब्लिश होगी, क्योंकि रिसर्च अच्छी क्वालिटी की जो होती है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होती है। उसके बाद यू गो टू दैट लेट्स से हॉपकिंस, राइट? आपने हॉपकिंस में कार्डियोलॉजी में रिसर्च करनी है, यू गो टू द वेबसाइट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हॉपकिंस और तो देखो कौन कौन लोग हैं जो फैकल्टी में हैं। उसके बाद आप उन फैकल्टी वालों के pubmed.gov 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 जितनी भी दुनिया में पीयर रिव्यूड पब्लिश रिसर्च होती है वो pubmed.gov पे जाती है। अब आपको जो फैकल्टी नज़र आ रही है, राइट, जिसके 5-10 फैकल्टी के लोग हैं, आप उनका नाम सर्च करो और देखो उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया है। अगर आपको कुछ उसमें से पसंद आता है तो हर पेपर में आपको ईमेल एड्रेस दिया होता है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, वरना आपको ज़्यादातर ईमेल एड्रेस डिपार्टमेंट वेबसाइट से भी अक्सर मिल सकता है। सो वंस यू गेट दैट यू सेंड देम एन ईमेल विद योर CV एंड अगेन सेम थिंग के भाई इट्स बेटर to send an email saying that I was reading your paper and I came across this and I find this very interesting, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अगर कोई कमेंट है तो and ask them कि do they have a spot available for a volunteer research assistant, or or you can ask if there is a spot available for a postdoctoral research fellowship or a research assistant. If not, I can be a research volunteer unpaid, तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गेट योर फुट इन द डोर। उसके बाद बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। पहला काम ये कि आपको कोई बंदा स्पॉन्सर मिले। अच्छा, फिर ये आप ये ईमेल करने, ईमेल आपकी बहुत शॉर्ट कंसाइज होनी चाहिए। कोई लंबी लंबी ईमेल्स हमारे देसियों में चलती है, अमेरिका में इट्स वेरी टू द पॉइंट, राइट? तो 3-4 लाइन्स की ईमेल लिखो, अपनी CV लगाओ और अगले बंदे को भेज दो। अब मेरा एक्सपीरियंस ये, मैं आई हैव बीन मेंटरिंग एंड गाइडिंग पीपल नाउ फॉर 13-14 ईयर्स नाउ, राइट? मेरे एक्सपीरियंस में आपको 1000 ईमेल करोगे ना आप, तो आपको 2 या 3 पॉजिटिव रिप्लाई आते हैं। तो अगर आपने 1000 ईमेल नहीं की ना तो इट्स वेरी टफ कि आपको ये ना करना कि 50 ईमेल करती हैं, 100 ईमेल करती हैं। सब लोग बहुत बिजी हैं और स्टैटिस्टिकली आपके चांसेस बहुत कम हैं। तो यू नीड टू ईमेल 900 to 1100 पीपल, और आपकी ईमेल इसका फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, डियर डॉक्टर, लास्ट नेम, माई नेम इज़ दिस, आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आई एम अ मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम दिस, आई टुक माई USMLE एग्जाम्स, I got this much score, I was recently reading your research paper this and I found this very interesting, I had a question for you, or I noticed this, how did you tackle this? On the same note or whatever, I'm also personally looking for a research spot to work as a postdoctoral research fellow or research assistant or even as an unpaid research volunteer. Do you think you will have an opening in your lab? If not, do you think you could refer me to someone who might have an opening? I would love to expose myself to US. The video got disconnected, so ये portion जो कट गया था, I will re-record it. So I just wanted to what you would say in that email. I just wanted to expose myself to the research methodology in US, and thank you very much. Looking forward to hearing back from you. If you don't have a spot, can you please refer me to someone who might have a spot or who might be looking for someone. You do that. और एक बात याद रखना, always address everybody with last name. Dear Doctor last name. मेरा नाम अगर उमर तारिक है तो मेरे फ्रेंड्स मुझे उमर कह सकते हैं US में, लेकिन everybody else calls me professionally Dr. तारिक my last name. तो अगर डॉक्टर नहीं है तो मिस्टर लास्ट नेम। उसके बाद what else? I think research overall is very helpful आपके लिए। अगर आपने
रेजिडेंसी अप्लाई किया, मैच नहीं हो रहा, बैकअप रिसर्च करो। CS में स्कोर अच्छा नहीं आया, CS फेल हो गया, स्टेप 2 या स्टेप 1 में स्कोर अच्छा नहीं आया, रिसर्च। तो ये सारी जो आपकी छोटी मोटी डेफिशिएंसीज होती है ना, द ओनली वे यू कैन मेक अप फॉर देम इज़ बाय डूइंग रिसर्च एंड सप्लीमेंटिंग योर CV। हिम्मत नहीं हारनी, हारना नहीं है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप रिसर्च करो और इवेंचुअली यू सक्सीड। और ये चीज़ें बहुत आगे जाती हैं। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि शायद आप नाकाम हो गए हो एंड आपका स्कोर कम आ गया, CS फेल हो गया है, ये सारी चीज़ें। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके स्टेप 1 में बहुत अच्छे स्कोर थे, फाइनल ईयर में दे दिया, ये इमीडिएटली आफ्टर दे दिया और जल्दी से मैच हो गया। ओवरऑल 10 साल बाद वो प्रोफेशनली उतने ऊपर आगे नहीं गए जितने उन लोगों के जिनके स्टेप्स में स्कोर कम था या CS फेल हो गया और उन लोगों ने 2-2 3-3 साल रिसर्च की, पब्लिकेशंस की, अपना नाम बनाया। फिर उन लोगों के पास चूँकि वो स्किल्स थे, जब वो रेजिडेंसी में गए तो रेजिडेंसी में भी लोगों को, मतलब यू वुड थिंक राइट कि US में अटेंडिंग स्कोर, चेयरमैन वगैरह को ये चीज़ें आती हैं, ना स्टैटिस्टिक्स आती है, ना रिसर्च करना आती है, किसी को कुछ नहीं आता। सो यू हैव दो स्किल्स एंड यू कैन सिंगल हैंडेडली डू लॉट मोर रिसर्च इवन एज अ रेजिडेंट और फेलो। और उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है रेजिडेंसी में, फेलोशिप में, जॉब में। तो डोंट डिस्काउंट द फैक्ट। और लाइक कीप सेइंग, नेवर गिव अप, नेवर लूज होप। इसके बाद अगर कुछ और बातें मेरे में आई तो आई विल probably make another video. I think most of the part got deleted because the video got disconnected. Anyhow, if you think this video helped you, please like the video and subscribe to the channel and share it with other juniors. ठीक है जी, चलो, thank you. We'll talk more again later. Bye.